में जो कुछ हुआ उससे कहीं न कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से संसद में मोदी सरकार को घेरा, उससे सरकार का कटघरे में आना लाजमी था। दरअसल कल उच्च सदन में ऐसा कुछ हुआ था जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। ऐसा क्या हुआ था जिसने सत्ता में बैठे बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया? ऐसा क्या हुआ था कि जो बीजेपी के खास रहा करते थे वही दल सदन से विपक्ष के साथ वॉकआउट कर गए, वो भी विपक्ष के साथ। जी हाँ, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि आखिर कल संसद का दिन क्यों यादगार बन गया। दरअसल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे। सामने थे विपक्ष के सवालों के वो घेरे जिसके आगे बीजेपी जवाब देने में असमर्थ दिख रही थी। लिहाजा विपक्ष की ओर से शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को नजरअंदाज किया गया। खास तौर पर उच्च सदन में वॉकआउट प्रधानमंत्री के पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कटाक्ष करने के बाद हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वो काम करने में विश्वास नहीं करते, वो बस इंतजार करना जानते हैं। इसके बाद विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर गए। वॉकआउट के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच्चाई से परे बात कहना बीजेपी की आदत में शुमार है। खड़गे ने आगे ये भी कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोल रहे थे तो आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग उसके खिलाफ थे। मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता था कि कौन संविधान के पक्ष में था और कौन इसके खिलाफ था। इधर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी सरकार को घेर लिया। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन के सभापति को मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है। उनका सम्मान करना पीएम और सभापति दोनों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन आज सदन में ये सब नजरअंदाज किया गया, इसलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसलिए हमने भी सदन से वॉकआउट किया। इतना सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बीजेपी को उस समय झटका लगा जब संपूर्ण विपक्ष के साथ साथ कभी बीजेपी के गहरे दोस्त रहे नवीन पटनायक भी विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई दिए। दरअसल बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी की दोस्ती काफी गहरी रही है। बीजेपी के समर्थन से ही मोदी 2.0 के दौरान कई विवादास्पद विधेयकों को राज्यसभा से पारित कराने में मदद मिली थी, लेकिन सब इस बात से तब हैरान हो गए जब बीजेडी यानी बीजू जनता दल के 9 सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष के साथ वॉकआउट में शामिल हो गए।